नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग टेंस का एक और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, आप उसे सुन करके समझ जाएंगे कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं। मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूं। वह मुझे 5 वर्षों से पढ़ा रही है। वे लोग सुबह से नाच रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं इस टेंस में बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जी हाँ, बिल्कुल इस टेंस में, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और इसमें सबसे पहले पहचान को देखेंगे, उसके बाद उसके कैसे हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं इसके सबसे पहले पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन है यदि किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर समय के साथ से प्लस क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, वह पढ़ता रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है ता रहा है। अगला है मैं बोलता रहा हूँ, इसमें मैं बोलता रहा हूँ, इसमें भी ता रहा हूँ आया है। वे लोग 5 दिनों से खेल रहे हैं, इसमें समय आया है 5 दिनों से, उसके बाद खेलना वर्ब है और इसके साथ रहा है, मतलब कि यहाँ पर रहे हैं लगा हुआ है। नेक्स्ट है और लास्ट सेंटेंस है तुम सोमवार से नाच रहे हो। इसमें भी सोमवार एक समय को डिनोट करता है और इसके साथ रहे हो लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये सेंटेंस, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। उससे पहले हम लोग कुछ और जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव को लिखते हैं, उसके बाद बीन आता है इसमें, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी V4 को लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद समय के लिए फॉर या सिंस का यूज होता है, और लास्ट में टाइम को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हैज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। हैज का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, या फिर वन नेम जैसे राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, या फिर माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, योर सिस्टर, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैव कहाँ पे लगाते हैं, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और प्लूरल वर्ब्स के साथ, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, काउज हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फोर और सिंस का यूज जान लेते हैं, उसके बाद कहाँ पे फोर का यूज होता है, कहाँ पे सिंस का। तो सबसे पहले देखेंगे फोर का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि के लिए, यानी इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, पीरियड ऑफ टाइम रहता है। जबकि सिंस वाले में क्या होता है, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि समय बिंदु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो समय अवधि किस प्रकार का रहेगा, जैसे 2 घंटों से, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। उसी प्रकार से 4 दिनों से, तो 4 डेज, 4 डेज। नेक्स्ट है 5 महीनों से, तो यह एक ड्यूरेशन को दिखा रहा है कि 5 महीने से, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए या समय अवधि के लिए प्रयोग करते हैं। 5 महीनों से, तो 4 5 मंथ्स। फिर अगला 2 वर्षों से, 4 2 ईयर्स। अब देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये 4 पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं, यानी समय बिंदु के लिए, या फिर इसको बोल सकते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, या फिर समय बिंदु के लिए। इसमें जो है
समय अवधि दिया हुआ रहता है या अनिश्चित समय रहता है, जैसे 2 घंटों से, ये कब से कब तक 2 घंटा इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे 2 बजे से, ये एक एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए इसमें क्या चीज़ का प्रयोग होगा, सिंस का, सिंस 2 o'clock। अगला है सोमवार से, इसमें था 4 दिनों से, तो ये एक अनिश्चित समय था, लेकिन यहाँ पर है सोमवार से, तो यह एक निश्चित टाइम है यहाँ पर, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। नेक्स्ट है जनवरी से, तो इसमें भी प्रयोग होगा सिंस जनवरी। अगला है 2022 से, यानी कि सिंस 2022। नेक्स्ट है पिछले रात्रि से, इसमें भी लगेगा सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट है सुबह से, पिछले रात्रि से इसमें और भी आ सकता है, जैसे पिछले महीने से तो सिंस लास्ट मंथ, पिछले साल से या पिछले वर्ष से तो सिंस लास्ट ईयर। अगला है सुबह से, तो सुबह से को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। सुबह से, शाम से, ये सब क्या है, निश्चित समय है और इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। अगला है बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरह से हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सीधा अफर्मेटिव से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे वह पढ़ती रही है, इसमें ती रही है आ रहा है, इट मीन्स यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो इसमें वह के लिए हो जाएगा सी, उसके बाद हैज़ लगेगा यहाँ पर, हैज़ बीन, सी हैज़ बीन रीडिंग। अगला है मैं पत्र लिखता रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। अगला है वह 5 दिनों से स्कूल जा रही है, इसका हो जाएगा सी, सी के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा, सी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर 5 दिनों से है, यानी 5 दिनों से कब तक इसका कोई अता पता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा, 4 5 डेज। अगला है वे लोग जनवरी से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो वे लोग का हो जाएगा दे के साथ लगाएंगे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। उसके बाद जनवरी से यह एक निश्चित समय है, इसलिए इसमें लगेगा सिंस, सिंस जनवरी। नेक्स्ट है मेरी माँ सुबह से खाना बना रही है, तो इसमें भी सुबह से है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई मदर, माई मदर के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ बीन कुकिंग फूड, और इसमें सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस रूल के माध्यम से। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बीन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद लास्ट में टाइम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को। अब आगे हम लोग इसका निगेटिव जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अब निगेटिव स्ट्रक्चर और इससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद नोट आता है, फिर बीन का प्रयोग होता है, फिर V4 को लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो देखेंगे इसमें हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाता है निगेटिव में। जैसे वह 5 वर्षों से नहीं नाच रही है, तो इसका हो जाएगा सी हैज़ नॉट बीन डांसिंग। 5 वर्षों से अनिश्चित समय है, चूँकि कब से कब तक का 5 वर्ष ये पता नहीं है, तो इसमें 4 का यूज होगा, 4 5 ईयर्स। अगला है हम लोग 2020 से काम नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट बीन वर्किंग, वी हैव नॉट बीन वर्किंग
और 2020 एक निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2020। नेक्स्ट है, मैं दिसंबर से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, और ये दिसंबर से एक निश्चित समय है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा, सिंस दिसंबर, DECEMBER, सिंस दिसंबर। अगला है, सपना 2 बजे से खाना नहीं खा रही है, तो इसका बनेगा सपना हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड, और 2 बजे से है तो 2 बजे से एक निश्चित समय है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसका अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, आगे हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस आता है, फिर टाइम आता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि यदि क्या वाक्य के पहले आता है तो वह क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, और उसके बदले हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। और यदि क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य के यदि बीच में कहीं भी आता है तो उसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, जिस तरह का क्वेश्चन वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे, क्या वह 2 दिनों से बात कर रहे, इसमें पहले क्या है, इसका अर्थ है कि इसमें हैज़ और हैव पहले आएगा, तो वह के लिए हैज़ का प्रयोग होगा। तो हैज़ सी, क्या वह 2 दिनों से बात कर रही है, हैज़ सी टॉकिंग, 2 दिनों से अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर 4 का यूज होगा। हैज़ सी, इसमें बीन छूट रहा है, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, हैज़ सी बीन टॉकिंग फॉर 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है, क्या वे लोग सुबह से टहल रहे हैं, क्या पहले है, तो इसमें हैज़ और हैव को पहले करेंगे, तो वे लोग के लिए हैव का प्रयोग होगा, हैव दे, उसके बाद बीन आएगा, हैव दे बीन टहलना का वॉकिंग, हैव दे बीन वॉकिंग, और सुबह से निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगला है, वह 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बीच में आया है, इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन वर्ड है और इसके पहले व्हाट का प्रयोग होगा, व्हाट, और वह के लिए हैज़ का प्रयोग होगा, व्हाट हैज़ सी, उसके बाद बीन करना का डूइंग, व्हाट हैज़ सी बीन डूइंग, और 3 वर्षों से इसका मतलब कि 3 इयर्स। अगला है, मेरी माँ तुम्हें जनवरी से कहाँ पढ़ा रही है, तो कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, मेरी माँ के लिए हैज़ का प्रयोग होगा, उसके बाद माई मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेयर हैज़ माई मदर, उसके बाद बीन का यूज करते हैं, बीन पढ़ाना का टीचिंग, TEACHING, वेयर हैज़ माई मदर बीन टीचिंग यू, अब है जनवरी से, तो सिंस जनवरी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझ चुके होंगे, और यदि नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पुनः फिर से देखें, और मुझे उम्मीद है कि अवश्य आप समझ पाएंगे आसानी से, क्योंकि मैंने इतनी सरल भाषा में बताया है किस तरह से पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है, वर्ब के साथ क्या आता है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। फिर एक एक करके अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स को बताए हैं, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। आप इससे जुड़े हुए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, चाहे निगेटिव का हो, चाहे फिर वह इंट्रोगेटिव का हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।